विश्वकर्मा न्यूज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं समाज की ताज़ा खबर। जयपुर 15 जून 2025। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान प्रदेश सभा की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग आज प्रदेश कार्यालय के बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने की तथा मुख्य अतिथि विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के चेयरमैन रामगोपाल सुथार थे एवं विशिष्ट अतिथियों में पूर्व प्रधान रविशंकर शर्मा, भामाशाह राम सहाय बागवाड़ा थे। इस अवसर पर गणमान्य में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गजानंद जांगीर, मूलचंद जांगीर मुख्य सलाहकार, डॉक्टर रेणु जांगीर प्रदेशाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, कैलाश शर्मा महामंत्री, महेश जांगीर प्रदेश प्रवक्ता, गिरिराज जांगीर अध्यक्ष राजनीतिक प्रकोष्ठ, राहुल जांगीर कोऑर्डिनेटर, रामजीलाल मिशन 1.5 लाख तथा जिला सभा अध्यक्षों सहित अनेक गणमान्य लोग मंचासीन थे। उसके बाद अतिथियों का सम्मान किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा भगवान श्री विश्वकर्मा जी पूजा अर्चना की गई। उसके बाद मीटिंग की कार्यवाही प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम महामंत्री द्वारा मीटिंग के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला तथा गत मीटिंग की कार्यवाही का वाचन किया और सदन से पुष्टि करवाई। मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने प्रदेश सभा की आगामी कार्य योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारे विभिन्न जिलों के प्रभारीगण पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जिलाध्यक्ष हम राजस्थान में ही हैं और हमारी निगाह सीधी हमारे जिलाध्यक्षों की ओर जाती है, क्योंकि अगर विकास की बात करें तो हमारी छोटी से छोटी इकाई जो शाखा सभा है, तहसील सभा है, ब्लॉक सभा है और हमारी जिला सभाएं हैं, इन सबके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उससे ही प्रदेश सभा का नाम रोशन होता है। प्रदेश सभा का जो सम्मान प्रदेश सभा समय समय पर महासभा से लेती रही है, उसका सारा योगदान हमारे इन बैठे हुए जिलाध्यक्षों के ऊपर है। हमारे जिलाध्यक्ष जो कार्य करते हैं उसका फायदा प्रदेश सभा को मिलता है, हमारा नाम रोशन होता है और सब जगह पे अगर हमें सम्मान मिलता है तो आप लोगों। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौशल विकास बोर्ड के चेयरमैन रामगोपाल सुथार ने मीटिंग में अपने विचार रखते हुए कहा कि महीने में मिल जाएगा। सातों बोर्डों को नहीं मिला, ऐसा नहीं है मेरे को नहीं मिला, सातों बोर्डों को अभी तक नहीं मिला है और निश्चित रूप से इस महीने में मिल जाएगा और प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा, इसलिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बोर्ड में कुछ अच्छा कर पाऊँ इस दिशा में कुछ काम में लगा हुआ हूँ और बोर्ड नया होने के कारण स्टाफ लगाने की प्रॉब्लम आती है और फिर अनेक क्या क्या कार्य योजना उसमें लेके आए, वो सब बातें हैं। उन सब के माध्यम से अभी हमने जो मीटिंग की है उसमें भी CSR फंड से हम कुछ अपने समाज के बंधुओं को कुछ दे पाए, संभाग स्तर पर हम ऐसा इंस्टीट्यूट कुछ खड़ा करें, इस संबंध में भी हम बोर्ड में प्रस्ताव दिया है। तो इस तरह से और ये जो उद्योगपतियों के साथ जो समिट होगी निश्चित रूप से उसमें हम विश्वकर्मा बोर्ड की भागीदारी हम तय करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। तो आप सब ये जो तीनों जो कार्य इस प्रदेश कार्य समिति में लिए हैं वो स्वागत योग्य है और मैं समझता हूँ अपने शैक्षिक क्षेत्र में भी हम अपनी उन्नति करेंगे, रोजगार के क्षेत्र में उन्नति करेंगे और युवाओं को हम आगे बढ़ाने का काम आगे आने वाले भविष्य में हम निश्चित रूप से करेंगे। और राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारी थोड़ी कमजोरी चल रही है उस कमजोरी को पूरा करने के लिए राजनीतिक चेतना का काम जो संजय जी जायसवाल के नेतृत्व में पिछले दिनों विश्वकर्मा कुंभ, ऐतिहासिक विश्वकर्मा कुंभ था वो करके हमने शुरू किया है, उसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे और आगे इन राजनीतिक पार्टियों को भी टिकटों के लिए भी मजबूर करेंगे। आगे आने वाले चुनाव में चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, उन चुनावों में अपने समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा किसी भागीदारी करवा सके, किसी टिकट दिला सके, उस संबंध में भी हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। आपको अंत में यही विश्वास दिला। प्रदेशाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ डॉक्टर रेणु जांगीर ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए महिला उत्थान के लिए किए गए कार्यों के बारे में सदन को बताया। छात्रावास से शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। 10वीं
12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर विद्यार्थियों द्वारा वैकल्पिक विषयों के चयन एवं प्रोफेशनल कोर्सेज के चुनाव में होने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जांगिड़, जो स्वयं एक शिक्षाविद है, प्रोफेसर है, ने एक विषयवार हेल्पलाइन सूची जारी करी। हम लोगों ने आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और देखा होगा मीडिया पे कि अलग अलग विषयों पे, जैसे जो नीट और बायो से रिलेटेड व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, जो मैथ्स और आईआईटी से रिलेटेड है, चाहे वो डिफेंस वगैरह से है, ह्यूमैनिटीज से है, या फिर वे एमबीए या अदर प्रोफेशनल कोर्सेज से रिलेटेड लोग हैं, उनके नाम और उनके फोन नंबर हमने एक लिस्ट में जारी किए और मैंने बराबर उसका फीडबैक भी लिया और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि विद्यार्थी बराबर हम लोगों को फोन कर रहे हैं। और कई बार तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विद्यार्थी ये नहीं जानता है, स्पेशली दोज हु आर अप्लाइंग फॉर डिफेंस सर्विसेज, कि वो यदि एनसीसी में पार्टिसिपेट करना चाहता है या उसको ज्वाइन करना चाहता है, यदि उस महाविद्यालय में एनसीसी यदि नहीं होती है तो वह अन्य महाविद्यालयों में जाकर अपनी एनसीसी ज्वाइन कर सकता है। और ऐसा हमने एक विद्यार्थी को लिटरली, जब उन्होंने मुझे अपनी समस्या भेजी, मैंने यहाँ पर फ्लाइंग ऑफिसर वगैरह जो जयपुर में है उनको व्यक्तिगत संपर्क करके। और इस अवसर पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष संजय हर्षवाल ने कहा कि प्रदेश सभा के विकास के लिए हर समय तैयार है। उन्होंने कहा कि सारा शुल्क उनके पास में इकट्ठा होता है, उस शुल्क को नीचे वाली सभी संस्थाओं में जो संविधान के तहत रूलिंग बनी हुई है, उस रूलिंग के तहत सभी संस्थाओं को उसका हिस्सा राशि समय पर दे दे तो समाज आगे बढ़ने और कार्यक्रमों में करने की कोई कमी आने वाली है नहीं। आज हमारी संस्थाओं के पास में, जैसे मैं देख रहा हूं, अभी भीलवाड़ा अध्यक्ष जी ने भी कहा कि उनके पास भी एक रूम भी नहीं है, जबकि 6 बीघा जमीन में हमारा छात्रावास बना हुआ है। उसका मेन कारण यही है कि हमें शीर्ष संस्थाओं से योगदान नहीं मिलता। आज जो हमारे भामाशाह होते हैं वही तहसील स्तर पे कार्य कर रहे हैं, वही जिला पे कर रहे हैं, वही प्रदेश में कर रहे हैं। तो जब उन्होंने तहसील पे अपना पेमेंट कर दिया, वो जिला को नहीं कर पाते, जिन्होंने जिला को कर दिया वो प्रदेश को नहीं कर पाते, और इसीलिए हम लोगों की संस्था आगे नहीं चल पाती। तो मेरे भाइयों, इनके अलावा युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष धर्मवीर जांगिड़ ने भी संबोधित किया और युवा प्रकोष्ठ की आगामी कार्ययोजना के बारे में अवगत कराया। इनके अलावा उपस्थित जिलाध्यक्षों ने अपने जिले की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रदेश सभा के सह कोषाध्यक्ष ने प्रदेश सभा का आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया। उसके बाद मीडिया बंधुओं का सम्मान किया तथा अन्य पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र प्रदान किए गए। उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ, उक्त पद का कार्य पूर्ण निष्ठा से। कार्यक्रम का संचालन कैलाश शर्मा महामंत्री ने किया। उसके बाद मीटिंग का समापन हुआ और भोजन प्रसादी पाने के साथ ही कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज के लिए इतना ही। सामाजिक समाचारों के लिए देखते रहे विश्वकर्मा न्यूज चैनल तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री अंगीरा, जय श्री विश्वकर्मा।